गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। आई होप आपने जो है चैप्टर 10 जो हमारा परसेंटेज था और उसकी एप्लीकेशन की वो आपने अच्छे से की होंगी और उसी पे बेस हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस आपको पता है कि जब बिजनेस में कोई भी चीज़ हम जो सेल करते हैं तो उसमें या तो हमें प्रॉफिट होता है या हमें लॉस होता है। राइट, तो आज उसी के बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। प्रॉफिट लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज में कैसे फाइंड आउट करते हैं और जो हम जो हमारा सेलिंग प्राइस है, गेनिंग प्राइस है, हम कैसे निकालते हैं। तो हम जो है वही आज इस चैप्टर में वही करने वाले हैं। आई होप इस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे और समझेंगे कि क्या है प्रॉफिट एंड लॉस। राइट, देन लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ओके, देन यस बेटा, दैट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस एंड कुछ टर्म्स हैं इसकी, हम उससे एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस हम सीपी बोलते हैं। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल परचेज इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिस भी प्राइस पे कोई भी आर्टिकल खरीदा जाता है उसे हम सीपी बोलते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में सीपी लिखते हैं। एंड सेलिंग प्राइस, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल सोल्ड, और जिस प्राइस पे कोई भी आर्टिकल सेल किया जाता है, सोल्ड होता है, उसे हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में एसपी लिखा जाता है। राइट, तो यानी कि जैसे हमने ये पेंसिल है, जैसे इस पेंसिल को हमने 5 रुपए में खरीदा, दैट इज इट इज सीपी, 5 रुपीज़ का सीपी हो गया, और इसको हमने 8 रुपीज़ में हम इसको सोल्ड कर देते हैं, यानी कि ये 8 रुपीज़ जो है इस पेंसिल का एसपी हो गया। प्रॉफिट और गेन की बात करें कि इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देन द सेलर हैज गेन, तो उसे प्रॉफिट होता है, उसे गेन होता है। अगर 8 रुपये में 5 रुपये की पेंसिल को हम 8 रुपये में बेचेंगे तो हमें गेन हो गया। राइट, तो हम गेन कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एस पी माइनस सी पी। ठीक है, एंड गेन ऑन 100 इज कॉल्ड द गेन परसेंटेज। अगर 100 पे उसको लगा के चले तो हम कहते हैं कि वो क्या हो गया, परसेंटेज आ जाती है। ठीक है, जैसे फार्मूला है गेन परसेंटेज क्या होगा, गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, जो हमें परसेंटेज वाले चैप्टर में भी किया था, गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। राइट, अगर हम लॉस की बात करें तो लॉस क्या होगा, अगर एसपी हमारा कम हो जाए सीपी से तो हम क्या कहते हैं, हमें लॉस हो गया। और लॉस कैसे निकालते हैं, सीपी माइनस एसपी। तो लॉस क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100, दैट इज अ लॉस परसेंटेज। राइट, तो कुछ फार्मूलेस हैं जो आपको इसको याद रखने हैं, आपकी नोटबुक में भी आप जो है फार्मूले आप लिखेंगे। राइट, फर्स्ट है आपका गेन इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, सेकेंड है लॉस इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। अगर हम गेन परसेंटेज निकालें तो गेन अपॉन सी पी मल्टीप्लाई 100, दैट इज द गेन परसेंटेज। लॉस परसेंटेज, लॉस अपॉन सी पी मल्टीप्लाई 100, राइट, दैट इज द हमारा परसेंटेज आ गया है। एस पी इज इक्वल टू 100 प्लस गेन। अब हम अगर हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज में अगर सिंपल हमें जो है प्रॉफिट या लॉस दे दिया जाए तो हम उसमें से क्या करते, यहाँ से इसमें माइनस करके निकाल लेते हैं। लेकिन अगर मान लो कि हमें जो है प्रॉफिट परसेंटेज में दिया हुआ है तो हम एस पी कैसे निकालेंगे, एस पी इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई सी पी। ये फॉर्मूला आपको याद रखने होंगे। अगर हमें एस पी निकालना है, लॉस अगर हमें लॉस परसेंटेज हमें गिवन है तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी। और अगर हमें सी पी निकालना है तो क्या हो जाएगा, 100 अपॉन इसका उल्टा 100 प्लस गेन परसेंटेज मल्टीप्लाई एस पी, सी पी इक्वल टू 100 माइनस 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई एस पी। तो ये आपके 8 फार्मूलेस हैं। इस 8 फार्मूलेस पे आपका पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। इन फार्मूलों को आपको याद रखना है, अपनी नोटबुक में लिखकर इसको आपको याद रखना होगा। राइट, ओके, अब फार्मूले के बाद हम आते हैं अपने एग्जांपल पे। एन आर्टिकल्स वाज बोट फॉर रुपीज 400 एंड सोल्ड फॉर रुपीज 336। राइट, अब आप देखें कि बोट माने कि सीपी क्या हो गया, सीपी जो है वो हमारे पास 400 है, जबकि एसपी जो है हमारे पास वो कितना है, 336 है। हमें क्या निकालना है, फाइंड लॉस एंड लॉस परसेंटेज।
इसमें पहले से दिया हुआ है कि इसको लॉस हुआ है क्योंकि हमारा एसपी जो है वो सीपी से कम है, राइट। तो सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 400, एसपी ऑफ द आर्टिकल इज 336. Since SP is less than CP, so there is a loss, right? Then loss कितना हो जाएगा? CP minus SP. क्या करेंगे? CP में से SP को माइनस करो, हमारे पास loss आ जाएगा. loss कितना हुआ? 64. अब क्या करना, उन्होंने कहा है कि loss परसेंटेज में भी निकालना है, तो loss परसेंटेज निकालेंगे. loss अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, राइट. तो ठीक है, 64 अपॉन 400 मल्टीप्लाई 400. तो 20 से 20 कैंसिल कर देते हैं. 4 1 जा 4, 4 16 जा 64, दैट इज 16% हमारा क्या हो गया? परसेंटेज में है, लॉस परसेंटेज हो गया. ठीक है. और इसी से क्योंकि अब जो है क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है, लेकिन इनको जो है क्वेश्चंस को जो है थोड़ा सा टिपिकल करके वो आपको दे देते हैं, तो लेकिन आपको घबराना नहीं है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े तो आपका इजीली क्वेश्चन सोल्व हो सकता है. जैसे है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेंसिल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेंसिल्स, फाइंड द गेन परसेंटेज. तो क्या हुआ कि जो 6 पेंसिल का जो सीपी है वो 5 पेंसिल के एसपी के इक्वल है. तो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेंसिल, हम क्या करते हैं, सीपी एक पेंसिल का, ठीक है, हम 1 रुपीज़ ले लेते हैं. तो सीपी ऑफ 5 पेंसिल क्या हो जाएगा? 5 रुपीज़. और एसपी ऑफ 5 पेंसिल इक्वल टू क्या है? सीपी ऑफ 5 पेंसिल के बराबर, राइट. तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 5 पेंसिल, एसपी ऑफ 5 पेंसिल 6 रुपीज़ हो जाएगा. तो गेन कितना होगा? एसपी माइनस सीपी, 6 माइनस 5 यानी कि 1 का गेन परसेंटेज निकाल लेते हैं हम. गेन अपॉन में सीपी इक्वल टू 100, राइट. तो इसलिए हमारा जहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे दैट इज 20% इसको गेन हो गया, राइट. तो इस तरह से और एग्जांपल हम इसकी जो है एक बार फिर देखते हैं. नाउ फाइंड द एसपी ऑफ अ टेबल हु सीपी इज 3300 एंड सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%. ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है? सीपी गिवन है और लॉस परसेंटेज गिवन है, तो हमें एसपी निकालना है. हम उस फार्मूले को आपको याद करना होगा. एसपी क्या होता है? 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई सीपी. तो 100 माइनस 10, क्योंकि लॉस परसेंटेज 10 दिया हुआ है तो यहाँ पे 10 लिखेंगे. और 10 100 माइनस 10 है कि 90 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 3300. ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2970. इसको हम सोल्व करने के बाद हमारे पास ये इसका एसपी आ जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला है, एन अलमीरा वाज बॉट फॉर रुपीज 14,360 एंड 240 was spent on its transportation. At what price should be sold to gain 15%, right. अब आप देखें कि इतने में तो क्या था इसका, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, हमने अलमारी खरीदी है, लेकिन 240 जो है इसको लाने में खर्चा हुआ है वो भी हमारा इसी में ऐड होगा. ठीक है, वो भी हमारा सीपी बन जाएगा. तो टोटल सीपी क्या होगा? इन दोनों को ऐड करने पे जो आएगा वो. तो टोटल इन्वेस्टमेंट ऑन द अलमीरा इक्वल टू दिस प्लस दिस इक्वल टू 40,600. द गेन रिक्वायर्ड दैट इज 15%. एसपी इज इक्वल टू 150% फॉर रुपीज दिस वन, क्या कहते हैं? टू बी सोल्ड ऑफ गेन 15%, राइट. तो हमें जो है कितना करना है? व्हाट शुड प्राइस टू सोल्ड गेन 50. अगर 50% हमें जो है गेन अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, राइट. तो हमें एसपी निकालना है, तो 115 ऑफ दिस वन. तो इसमें वैल्यू पुट करने 100 प्लस जो हमारा फार्मूला था एसपी निकालने वाला वही फार्मूला हमने यूज किया है. तो दिस मल्टीप्लाई बाय 115 इक्वल टू 100. हमने इसको सोल्व किया एंड इट विल कम 16790. ठीक है, हमारा एसपी वाला फार्मूला यूज कर लिया हमने. ठीक है, 100 प्लस में 15 अपॉन में 100 वो वाला फार्मूला यूज किया, मल्टीप्लाई सीपी ये है और हमारा आंसर ये आ जाता है, राइट. तो इस तरह से हम जो है ये इस टाइप के सम इसमें हम करेंगे. अब हम नेक्स्ट सम पे थोड़ा सा और एक बार देखें. टू फाइंड द सीपी एंड गेन और लॉस आर द गिवन. अगर हमें जो है सीपी फाइंड आउट करना है, अब देखिए बाय सेलिंग अ चेयर ऑफ रुपीज दिस वन, ये हमारे पास सीपी है, सॉरी ये हमारे एसपी दिया हुआ है. अ ट्रेडर गेन 20%. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर. तो कॉस्ट प्राइस हमें निकालना, सीपी निकालना है. हम ये वाला फार्मूला ना करके हमें फार्मूला लर्न है
उससे हम ये सम निकालेंगे। सी पी इज इक्वल टू क्या होता है 100 अपॉन में 100 प्लस गेन मल्टीप्लाई एस पी, राइट। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 100 अपॉन में ये 120 हो जाएगा इक्वल टू 1440। इसको सोल्व करेंगे इट विल बिकम 1200 हमारे पास सीपी आता है, तो चेयर का सीपी वो कितना है 1200 है, राइट। तो स्टूडेंट इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 11.A है जो आपको करनी है, राइट। सब में जो है सीपी दिया हुआ है, गेन है, यहाँ पे आपको एसपी निकालना है। सेकंड सब में आपने गेन और लॉस परसेंटेज निकालना है, उसके बाद आपने सीपी फाइंड आउट करना है, फार्मूला बेस्ड है सारा ये आपका। और स्टेटमेंट सब में स्टेटमेंट को आप अच्छे से रीड करोगे तो जो अब हमने डिस्कस किया उसी के ऊपर सारे आपके क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो आपने अच्छे से देखी होगी, नहीं देखी है तो एक बार दोबारा से फिर देखिएगा, आपको उसके मेथड समझ आ जाएंगे, तब आप जो है ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आई होप आप इन सब की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। हमारी वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। हैव अ नाइस डे, बाय।